नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर देश भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें, नीरज शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने एनआईटी फरीदाबाद स्थित जवाहर कॉलोनी के आवास पर बुलाई थी, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार उनके घर के आगे बने 2 ईंटों की मुंडेर को तोड़कर साबित कर दिया कि ये कार्रवाई देश भावना के चलते की गई, क्योंकि उन्हें इस तोड़फोड़ से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार भले उनके घर पर बुलडोजर चलवा दे या जेल में डाल दे, वो गरीब जनता की आवाज को यूं ही उठाता रहूंगा। भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं, अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाता आया था, आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। विधायक जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मकसद है इसका? देखिए, ये जो भाजपा सरकार फरीदाबाद में अनैतिक कार्य कर रही है और विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रही है। मैंने इससे पहले 2 बार बूस्टरों पे छापे मारे, जिसमें बहुत अनियमितता पाई गई। इसी कड़ी में एक एरिया से और शिकायत आ रही थी, वहाँ पर भी मैं गया। नगर निगम के जई और पार्षद शराब पीते हुए मिले और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद उन पार्षदों ने मेरे निजी घर के खिलाफ शिकायत लगाई रिटर्न में, और सरकार ने इतना भी उचित नहीं समझा कि वो ये जांच कर लें कि ये मकान मेरा भी है कि नहीं है, वो अतिक्रमण है या नहीं है। आनन फानन में आके जिस घर में हमारे माताजी रहते हैं, हम तीनों भाइयों में से कोई मौजूद नहीं था, और वो मुंडेर थी 2-2 ईंटों की, कि पिछली बार बारिशों में पानी इकट्ठा हो गया, कि पानी इकट्ठा ना हो, उसको तोड़ के चले गए। पर मैं इतना बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये नीरज शर्मा है। चाहे भाजपा सरकार मेरे घर पे बुलडोजर डलवा दे, चाहे मुझे जेल में भिजवा दे, मैं अपनी गरीब जनता के हकों की आवाज़ उठाने से चुप नहीं बैठूंगा। भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आवाज़ उठाता आया था, उठाता हूं और उठाता रहूंगा। विधायक जी, आप अतिक्रमण के खिलाफ पूरे फरीदाबाद में आवाज़ उठाते हैं, तो बोल या जो भी कुछ कहें कि आपके यहाँ अतिक्रमण होते हैं, ये कहाँ तक पहुँची था? मैं तो पहले कह रहा हूँ, सरकार को जांच तो करनी चाहिए थी। कोई हमें नोटिस देते, ऑर्डर देते। सरकार को लगता है कि ये मुंडेर गलत बनी हुई है, हर किसी के घर के बाहर बनी रहती है। नगर निगम एक नोटिस देती कि साहब ये गलत है, हम जवाब देते और उसके बाद तोड़ देते। आज 24 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन आपको एकाएक याद आ गई। जब पंडित जी यहाँ बैठे थे नाली के ऊपर, भैया पुलिया तो ऐसे फरीदाबाद में कौन सी गली है जिस पुलिया पे नाली नहीं बनी हुई, और वो नाली सरकारी बना रही है। मैंने तो बनाई नहीं है पुलिया उसके ऊपर, नाली के ऊपर। फिर तो आप अपने घरों में कैसे घुसेंगे? कोई गली वाला शिकायत कर रहा होता तो बात समझ में आती। मैंने जो रंगे हाथों नगर निगम के अंदर शराब की बोतलें पकड़ी, आइस क्यूब पकड़े, आइस बकेट पकड़े, फ्रिज पकड़ा, एसी पकड़ा, आज तक नगर निगम ने 2 शब्द ये तक लिख के नहीं दिए कि सरकारी प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें कहाँ से आई। उस फ्रिज और एसी का बिजली का बिल कौन भर रहा है? गरीब जनता भर रही है, वो जई और पार्षद नहीं भर रहे उसका बिल। क्या मानते हैं सारी कार्रवाई ये बदले की भावना से, हीनता से। सरकार के क्या संदेश देना चाहिए? संदेश सरकार को यही है, सरकारें आती हैं जाती हैं, निजी बदले लेने के लिए आप विपक्ष की आवाज़ को इस तरीके से नहीं दबा सकते। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।